आगोश थेरेपी। इशफाक अहमद अक्सर कहा करते थे कि आदमी औरत से मोहब्बत करता है जबकि औरत अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। इस बात की मुकम्मल समझ मुझे उस रात आई। ये गुज़श्ता सदी की आखिरी साल की मौसम बहार की एक रात थी। मेरी शादी हुए तकरीबन 2 साल हो गए थे और बड़ा बेटा करीब 1 बरस का रहा होगा। इस रात कमरे में 3 लोग थे, मैं, मेरा बेटा और इसकी वालदा। 3 में से 2 लोगों को बुखार था, मुझे 104 दर्जा और मेरे बेटे को 101 दर्जा। अगरचा मेरी हालत मेरे बेटे से कहीं ज़्यादा ख़राब थी, ताहम मैंने ये महसूस किया कि जैसे कमरे में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मेरा बेटा और उसकी वालदा। बुरी तरह नज़रअंदाज किए जाने के एहसास ने मेरे ख़यालात को ज़ेरो ज़बर तो किया, लेकिन अदराक के घोड़े दुराने पर अक़दा यही खुला कि औरत नाम है उस हस्ती का कि जब उसको ममता दियत कर दी जाती है तो उसको फिर अपनी औलाद के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, अपना शोहर भी, और ख़ास तौर पर जब उसकी औलाद किसी मुश्किल में हो। इस नतीजा के साथ ही एक नतीजा और भी निकला मैंने, और वो ये कि अगर मेरे बेटे के दर्द का दरमान उसकी माँ है की आगोश है तो यकीनन मेरा इलाज मेरी माँ की आगोश होगी। इस ख्याल का आना था, मैं बिस्तर से उठा और माँ जी के कमरे की तरफ चल पड़ा। रात के 2 बजे थे, पर जूँ ही मैंने इनके कमरे का दरवाज़ा खुला तो वह फ़ौरन उठ कर बैठ गईं, जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही हूँ। फिर क्या था, बिल्कुल 1 साल के बच्चे की तरह गोद में ले लिया और तवज्जो और मोहब्बत की इतनी हैवी डोज से मेरी आगोश थेरेपी की कि मैं सुबह बिल्कुल बड़ा चंगा हो गया। फिर तो जैसे मैंने असूल ही बना लिया, जब कभी छोटे बड़े मसले या बीमारी का शिकार होता, किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाने के बजाय सीधा मरकज़ी ममता शिफा खाना की तरफ चला जाता। वहाँ पहुंचकर मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत ना पड़ती, बस मेरी शक्ल देखकर ही मसले का संगीनी का अंदाज़ा लगा लिया जाता। मेडिकल एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती, मुझे मेडिकल सुपरिटेंडेंट के बिस्तर पर लटा दिया जाता और इनका कंबल ओढ़ दिया जाता। तो किसी को दूध लाने का ख़ानदानी मालच की हंगामी तलबी, अलगर्ज तवज्जो और मोहब्बत की इसी हैवी डोज से आगोश थेरेपी होती। मैं बीमारी की नवीयत के हिसाब से चंद पहरों में डिस्चार्ज कर दिया जाता। यह सिलसिला तकरीबन 3 माह कबल तक जारी रहा। वो वस्त नवंबर की एक खनक शाम थी जब मैंने फैक्ट्री से घर के लिए रवाना हुआ, तो मुझे लगा कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं हूँ। तभी मैंने आगोश थेरेपी करवाने का फ़ैसला किया और घर जाने की बजाय माँ जी की खिदमत में हाजिर हो गया। लेकिन वहाँ पहुँचने पर और ही मंजर देखने को मिला। माँ जी की अपनी हालत काफ़ी नागुफ्ता बह थी। पिछले कई रोज़ से चल रहे फेफड़ों के आर्जे के बाइस बुखार और दर्द का दौर चल रहा था। मैं खुद को भूलकर इनकी तीमारदारी में जुट गया। मुख्तलिफ अद्वियात दी, खुराक के मरूफ टोटके आजमाए, मुट्ठी चाबी की। मुख्तसर ये कि कोई दवा 2 घंटे की आओ वक्त के बाद उनकी तबीयत संभली और वो सो गई। मैं उठकर घर चला आया। अभी घर पहुंचा आध घंटे ही बामुश्किल गुजरा कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो छोटे भाई का नंबर था। 100 तरह के वहमें एक पल में आकर गुजर गए। झट से फ़ोन उठाया और छूटते ही पूछा, भाई सब खैरियत है ना? भाई बोला, सब खैरियत है। वो असल में माँ जी पूछ रही हैं कि आपकी तबीयत नासाज थी, अब कैसी है? ओ मेरे खुदाया! इस रोज़ मेरे जहन में माँ की तारीफ़ मुकम्मल हो गई। माँ वो हस्ती है जो औलाद को तकलीफ़ में देखकर अपना दुख, अपना आप भी भूल जाती है। आज माँ जी को रहमान की रहमत में गए 1 माह और 8 रोज़ हो गए हैं। आज मुझे फिर बुखार हुआ है। आगोश थेरेपी की अशद ज़रूरत है, पर मेरा मरकज़ी ममता शिफा खाना बड़े तवज्जो और इलाज हमेशा के लिए बंद हो चुका है। मुझे आप दोस्तों से रहनुमाई दरकार है। अब भला मैं कैसे ठीक हूँगा?